अगर आप एक नियोजित शिक्षक हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, या भावी शिक्षक हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। शिक्षकों का तबादला, अगले माह महिला व दिव्यांगों को मिलेगी पसंद की पोस्टिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग में शिक्षकों का तबादला किस प्रकार होगा, पुरुष शिक्षकों का तबादला किस प्रकार होगा, महिला और दिव्यांग शिक्षकों का तबादला किस प्रकार होगा, शिक्षकों के तबादला के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे, सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। पुरुष शिक्षकों का अंतर जिला तबादला म्यूचुअल ही संभव है, यानी जो पुरुष शिक्षक हैं उसका अंतर जिला तबादला तभी होगा जब एक शिक्षक और दूसरे शिक्षक एक दूसरे की जगह को परस्पर बदल ले। इसे ही म्यूचुअल तबादला कहते हैं। राज्य के 3,57,000 नियोजित शिक्षकों के साथ ही पुस्तकालय अध्यक्ष का तबादला जून में होगा। शिक्षा विभाग ने तबादला की रणनीति तैयार कर दी है। नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली के आधार पर तबादला का प्रारूप शिक्षा विभाग ने तैयार कर दिया। पारदर्शी तरीके से तबादला के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। सॉफ्टवेयर तैयार कर ली गई है। तबादला के पहले शिक्षकों के आवेदन लिए जाएंगे। शिक्षिकाओं और दिव्यांग शिक्षकों को दूसरे जिलों में ऐच्छिक तबादला का लाभ मिलेगा, लेकिन पुरुष शिक्षकों को रिक्ति के आधार पर अंडर म्यूचुअल अंतर जिला तबादला हो सकेगा, यानी जिस जिला के हैं दूसरे जिला में शिक्षक जा रहे हैं उसके बदले उस जिला के शिक्षक आना चाहिए। रिक्ति के आधार पर शिक्षकों के जिले में नजदीकी स्कूल में तबादला का भी संभव है। इन शिक्षकों की सेवा शर्त के आधार पर नीति कार्यान्वयन के आधार पर माध्यमिक शिक्षा निर्देश, यानी पुरुष शिक्षकों का तबादला अंतर जिला ही होगा। एक शिक्षक अगर मुजफ्फरपुर से दरभंगा जाते हैं तो दूसरे शिक्षक दरभंगा से मुजफ्फरपुर भी आएंगे, तभी यह संभव होगा। लेकिन महिला शिक्षिका को और दिव्यांग शिक्षक को विशेष लाभ दिया जाएगा, और यह जो प्रक्रिया होगी सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी, ऑनलाइन होगी। सॉफ्टवेयर ही बताएगा कि किस स्कूल में कितनी रिक्तियां हैं। तबादला में उम्र की प्राथमिकता का आधार होगा। अधिक उम्र वालों को कम उम्र वालों पर प्राथमिकता होगी। अधिक उम्र वाले आवेदन करते हैं, कम उम्र वाले आवेदन करते हैं, दोनों के आवेदन करने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। सॉफ्टवेयर ही बताएगा कि किस जिले में कितने पद रिक्त हैं। उम्र के आधार पर, लिंग के आधार पर प्राथमिकता भी तय की जाएगी। शिक्षकों को एक ही बार मिलेगा तबादले का लाभ। यह प्रक्रिया जो होगी तबादले की, वह शिक्षकों को एक ही बार लाभ मिलेगा। अगर वो दूर दराज के हैं तो नजदीक आने में असमर्थ रहे हैं तो दूसरी बार उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। मुझे शिक्षकों से संबंधित ये थी बड़ी खबर। शिक्षक और शिक्षा से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल टीचर अहमद को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।